नमस्ते सलाम, मैं हूँ ताहा शाह एंड यू आर वाचिंग मी ऑन बॉलीवुड स्पाई। सर बात करें आपकी वेब सीरीज तैयार है बेकाबू, इसके बारे में क्या कहना चाहिए, किस तरह की वेब सीरीज है? बेकाबू 2 जो है वो एक बहुत ही थ्रिलिंग एक मर्डर मिस्ट्री, इसमें प्यार है, बिट्रेयल है, रिवेंज है, रोमांस है, रोमांच है और एडवेंचर है। और मुझे लगता है कि इसमें बहुत सारे वो इंग्रेडिएंट्स हैं जो एक कहानी को और स्पाइसी और मज़ेदार बनाती है। तो इसलिए मुझे लगता है कि बेकाबू 2 जो है, जो मेरी वेब डेब्यू है बाय द वे, वो एक मेरे दिल के बहुत करीब है। और प्लीज़ ज़रूर, अगर आपके पास टाइम होगा तो ज़रूर देखिए ऑन ऑल्ट बालाजी। आज ही स्ट्रीम हो रही है 7:30 को, तो प्लीज़ देखिए। आपके साथ में इसमें कौन कौन है अगर बात करें? इसमें मेरे बहुत सारे भी तो सारे फैमिली जैसे हो गए हैं। मेरी जो को स्टार है, मेरे ऑपोजिट जो हैं, वो है प्रिया बैनर्जी। वो उनको मैं पिछले 6-7 सालों से जानता हूँ, जब से वो कनाडा से आई है, और वो मेरी बहुत अच्छी दोस्त है। और उनके साथ हम बहुत बार बाहर गए हैं, खाना खाए हैं, हंसी मजाक किए हैं। तो हम दोनों की केमिस्ट्री देखने लायक है इंशाल्लाह। और उसके अलावा मैंने तुषार भाई के साथ काम किया है और ताहिर भाई के साथ काम किया है। वो मेरे बहुत ख़ास दोस्त हैं। स्मरण भी है, वो एक पुलिस इंस्पेक्टर का किरदार निभा रहे हैं इस वेब सीरीज़ में। तो हम तीनों बहुत गहरे दोस्त बन गए हैं, बहुत भाई जैसे हो गए हैं। और इसमें हमारी पलोमी भी है और सुभा भी है। सुभा के साथ मैंने एक्चुअली सिर्फ एक ही सीन था मेरा उनके साथ, पर वो बहुत अच्छी एक्ट्रेस हैं। और क्या बोलते हैं, पलोमी जो है वो बहुत ही खूबसूरत है और उनके जैसा एक्टर मैंने लाइफ में पहली बार देखा है। और ये मेरे सारे दोस्त हैं और ये वेब सीरीज़ के सारे किरदार हैं। तो इन सब को देख के आपको बहुत खुशी मिलेगी और बहुत मज़ेदार होगा। आप इन सब कैरेक्टर्स के साथ जुड़ जाएंगे, यू स्टार्ट फीलिंग फॉर देम। तो हाँ, आपके किरदार की बात करें, किस तरह किरदार है आपका इसमें? मेरा किरदार जो है वो एक उसका नाम है नोविन। वो एक आर्टिस्ट है। वो थ्रिल में बहुत बिलीव करता है, एडवेंचर में बिलीव करता है। वो जब भी प्यार करता है तो वो बेशुमार प्यार कर देता है। वो उसको हर चीज़, हर खुशी देना चाहता है जो किसी ने उसको दिया ना हो। और उसके अलावा नोविन ऐसा एक बंदा है जो प्यार के लिए वो कुछ भी कर सकता है। वो जान ले भी सकता है और जान दे भी सकता है। कैसा एक्सपीरियंस रहा इसमें आपका बेकाबू 2 की बात करें? मुझे तो बहुत मज़ा आया भाई। इनफैक्ट जैसे मैंने आपको कहा, ये मेरी पहली वेब सीरीज़ है। और पहले वेब सीरीज़ या पहला फ़िल्म या जब भी पहला कुछ होता है ना, तो आप वो कभी भूलते नहीं हो। तो ये लाइफ टाइम मेरे लिए बहुत ही अहमियत रखेगी। और मुझे बहुत मज़ा आया। आरम जो डायरेक्टर साहब हैं, आरम भाई, वो बहुत ही शांत है, बहुत ही हंसमुख हैं। वो सेट पे भी उन्होंने कभी आवाज़ नहीं उठाई, पर काफ़ी कैओस था, पर उन्होंने सब संभाल के फाइनली, वो सब कुछ लोग नहीं देखते, बस फाइनल प्रोडक्ट जो है वो लोग देखते हैं। तो वी वेंट थ्रू अ लॉट। और मुझे लगता है कि फॉर मी ये बहुत ही दिल के करीब है। एंड आई एम प्राउड टू बी पार्ट ऑफ बेकाबू 2। आपको नया तो नहीं कहेंगे हम, आपने पहले भी काम किया है, 10 साल पहले सरदार साहब मूवी की है। तो इस दौरान फिर री एंट्री मारना या फिर सक्सेस होना, क्या कहना चाहेंगे कि दोबारा इसमें एंट्री मारना, और कितना मुश्किल था? बीच में क्या किया आपने? बीच में मैंने काफ़ी फ़िल्में की हैं। लव का दी एंड के बाद मैंने एक धर्मा के साथ एक फ़िल्म की थी, गिप्पी। उसके बाद एक फ़िल्म की थी बार बार देखो, जो एक्सेल के साथ थी। उसके दौरान मैं जेपी दत्ता के साथ भी एक फ़िल्म कर रहा था, जी भर के जी ले, जो इंशाल्लाह एक वेब प्लेटफॉर्म पे आ जाएगी अभी। और फिर मैंने बरखा की, और मैंने उसके अलावा मैंने 2 हॉलीवुड की फ़िल्में की हैं। एक का नाम है द्रौपदी अनलीश्ड, जो अभी एक नए प्लेटफॉर्म पे आ चुका है। उसके अलावा अभी मैं एरोस के साथ कुछ कर रहा हूँ, धर्मा के साथ एक और प्रोजेक्ट है। तो चल रहा है, गाड़ी चल रही है भाई। ऐसा एक टाइम आएगा जब बहुत रफ्तार से आपकी गाड़ी रेस होगी। तो अभी गाड़ी चल रही है, जो भी अच्छा काम आ रहा है, जितने अच्छे लोगों के साथ मैं काम कर सकता हूँ, जो मौका मिल रहा है, वही मेरे लिए बहुत अच्छा है। मैं ग्रेटफुल हूँ। कोई ऐसा शूटिंग के दौरान का कोई वाक़या शेयर करना चाहेंगे जो बहुत मस्ती का हो और काफ़ी शूट हुआ है?
हमारे सेट पे मौज मस्ती होती रहती है। जब भी हम सब एक्टर्स एक साथ भी नहीं, 2 या 3 लोग भी साथ होंगे ना, तो आप समझ लो कि हम लोग हंसी रहे हैं, पूरे सेट को हंसा रहे हैं। मैं और ताहिर भाई की जुगलबंदी जो है वो बहुत ही अच्छी है। ताहिर भाई बहुत मज़ेदार हैं, प्रिया भी, यानी मैं और प्रिया क्योंकि हम काफ़ी सालों से एक दूसरे को जानते हैं, हम एक दूसरे के सीक्रेट भी जानते हैं, तो जब भी हम बात करते हैं तो उसमें डबल मीनिंग भी हो जाता है, तो उसमें बहुत अच्छा, बहुत फैमिली वाली जैसी फीलिंग आ जाती है। तो आई थिंक कि यही सबसे खूब बात है कि बहुत मज़ा आया। एक सीन तो ऐसा हुआ कि हम लोग एक बहुत ही सीरियस सीन शूट कर रहे थे और मैं बहुत गुस्से से मैं एंट्री कर रहा था और कारपेट के ऊपर से मैं फिसल गया और वहाँ पे सब सेट पे सब लोग हंसने लग गए। और डीओपी साहब जो है वो जब भी एक्शन बोल रहे थे डीओपी साहब हंसने लग जाते थे, तो हमने टेक बंद कर दिया। टेक बंद करने के बाद 20 मिनट का ब्रेक लिया हमने। उस टाइम पे 4:30 बजे रात के थे, टाइम बिल्कुल नहीं था, पर फिर भी हमने 10 मिनट 15 मिनट का ब्रेक लिया। वो शांत हुए और फिर हमने फिर से शूटिंग शुरू की। पर उस दौरान 20 मिनट में हम इतना हंसे, वो कभी मैं भूलूँगा नहीं। ओल्ड के बारे में बात करें, ओल्ड का हिस्सा बनना बहुत बड़ी बात है, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? अपना कितना प्राउड मानते हैं आप? मैं एक्चुअली पिछले साल भी मैं ऑल्ट के साथ एक वेब सीरीज़ करने वाला था, पर वो वेब सीरीज़ हुई नहीं। वो सीज़न 2 था, वो कैंसिल हो गई, डेट का कुछ इशू था, पर और फिर कोविड भी हो गया, तो वो सब बंद होने के बाद इस साल मुझे एक मौका मिला बेकाबू सीज़न 2 में काम करने का। और ऑल्ट के साथ तो यानी एक चीज़ है, ऑल्ट के साथ एक बार आप काम कर लो तो आपको लगातार काम मिलता रहेगा। और एकता जी ऐसे ही हैं, अगर वो आपका काम आपको पसंद करती हैं तो आपको दोबारा काम देती हैं, आपको चांस देती हैं। तो आई एम वेरी प्राउड कि मैं एकता जी के साथ मैं काम कर सकता हूँ और कर चुका हूँ अभी इस सीरीज़ में, और आगे भी इंशाल्लाह उनके साथ अगर मौका मिले तो बहुत सारा काम करूँगा। एक लाइन में क्या स्टोरी है इसकी बेकाबू 2 की अगर बात करें? एक लाइन में ये स्टोरी है भाई कि हम सक्सेस पाने के लिए हम कभी किसी के ऊपर भी चढ़ जाते हैं, हम उसके ऊपर ट्रैम्पल करके आगे चले जाते हैं, और वो जो जिसके ऊपर आपने ट्रैम्पल करके आगे चले गए वो कभी गुस्सा हो जाता है या गुस्से हो जाती है और वो रिवेंज लेना चाहते हैं। और ये कहानी वैसे ही है, रिवेंज के ऊपर है। पर रिवेंज क्यों ले रहे हैं वो? क्योंकि वो किसी चीज़ से प्यार करता है, वो अपनी पैशन से प्यार करता है, वो किसी लड़की से प्यार करता है, या तो और वाइस वर्सा, लड़की लड़के से प्यार करती है, या तो वो अपनी किताब से प्यार करती है। तो इट्स ऑल अबाउट पैशन, लव एंड दैट्स व्हाई देयर इज रिवेंज। और क्या कहना चाहेंगे इस वेब सीरीज को लेकर? इस वेब सीरीज़ को लेकर मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि इट्स वेरी हमने काफ़ी लोकेशन में शूट किए हैं इसको। जो बेकाबू सीज़न 1 था, बेकाबू सीज़न 2 जो है वो उससे 100 गुना ज़्यादा उन्होंने बेहतर बनाया है, क्लॉसी बनाया है और कमर्शियल बनाया है। और इसकी जो स्टार कास्ट है वो स्टार कास्ट हर किस्म के वेब सीरीज़ और अलग अलग किस्म के फ़िल्मों में काम कर चुके हैं। तो ये बेहतरीन चीज़ें कि कास्ट भी बहुत अच्छी है, प्रोडक्शन हाउस भी बहुत अच्छा है, और सीज़न 1 से सीज़न 2 बहुत बढ़िया है, तो इसलिए आपको ये देखना चाहिए।